हेलो दोस्तों, तो आज आपको सामने जो दिख रहा है वहाँ हम आ चुके हैं, यानी कि इमैक्युलर कॉन्सेप्चुअल चर्च में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे से और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इस चर्च का। तो यहाँ पे जो हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं वो सीढ़ी आपको दिख रही होगी कि पुराने ज़माने की जो चूना और पत्थर से बनाई जाती थी वैसी सीढ़ियाँ बनाई गई है और यहाँ पे सामने पूरा आपको चर्च दिख रहा है। तो मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये जो चर्च है वो 1541 में पोर्टुगीज़ के द्वारा बनाया गया था। उनके जो नौसेना के जो सिपाही थे वो पोर्टुगीज़ से यहाँ आए थे, बट यहाँ पे कोई चर्च नहीं था, तो उनके लिए ये चर्च बनाया गया था जिससे वो अपने जो धर्म रहता है उसकी जो परंपरा है उसको निभा सके और इसमें वो अपना जो प्रार्थना है वो प्रार्थना कर सके, उसके लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ आपको जो सीढ़ियाँ है उसमें उनकी झलक दिखाई दे रही होंगी और यहाँ आसपास में जो आप उसका बनाने का तरीका और वो सब देखेंगे तो उसमें भी आपको पोर्टुगीज़ों की थोड़ी झलकियाँ दिख रही होंगी। हम धीरे धीरे से ऊपर जाते हैं और ऊपर का नज़ारा भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये बना है और कैसा सुंदर दिख रहा है। यहाँ आसपास में सब रहने का और जो पणजी है, पणजी का थोड़ा एरिया है, ये जो मिडल में पणजी के मिडल में आया हुआ चर्च है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे से ऊपर जा रहे हैं और दिखा रहा हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी यहाँ से इमारत दिख रही है वो चर्च की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म होता है उसमें मंदिर में जाते हो तो छोटी घंटियाँ रहती है, बस वैसे ही क्रिश्चियन धर्म होता है उसमें भी घंटी लगाई जाती है। तो जो पणजी यानी कि ऑल ओवर गोवा में जितने भी चर्च है उतने चर्च में सबसे बड़ी घंटी और वो भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी घंटी इस चर्च में लगाई गई है। और ये घंटी का काम क्या रहता है कि जैसे प्रार्थना का टाइम हुआ या कोई भी इम्पोर्टेंट ऐलान करना है उसका टाइम हुआ तो ये घंटी बजाई जाती है और सभी लोग यहाँ आ जाते हैं। तो बस यही उसका काम है। अब आपको यहाँ से उसके सामने का जो व्यू है वो व्यू दिखा रहा हूँ। जिस साइड से गाड़ियाँ आ रही है उस साइड से हम आए थे, जो अगले वीडियो में आपने देखा है, और जिस साइड में गाड़ियाँ जा रही है उस साइड से निकलना है और ओल्ड गोवा की ओर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो पूरा चर्च मैं दिखा देता हूँ कि कैसा है चर्च। तो यहाँ पे आपको पूरा चर्च की इमारत दिख रही है और आसपास का जो वेदर है वेदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो बारिश का थोड़ा वेदर है उसके साथ में कैसा लग रहा है। और अब हम निकले हैं जो ओल्ड गोवा है, ओल्ड गोवा की ओर में, क्योंकि वहाँ पे भी दो चर्च है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा वीडियो उस पे ही बेस है। तो यहाँ पे आपको जो आसपास के घर और इलाके जो है उसमें पोर्टुगीज़ों की थोड़ी आपको झलकियाँ दिख रही होंगी कि कैसे वो लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करके कैसे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। और कैसे आप अगर पोर्टुगीज़ में जाओ और वहाँ पे घूमो तो बस यही और इसी टाइप का आपको दिखेगा जो भी स्ट्रक्चर होगा वो। तो बस यहाँ आप गोवा में आके उस जो पोर्टुगीज़ है उसका मज़ा उठा सकते हो, क्योंकि वैसा ही आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और यहाँ से हम जाते हैं तो आसपास का सभी एरिया में आपको दिखाता जाता हूँ, तो आप एंजॉय करिए हमारे साथ में। और अब हम वहाँ पे पहुँच के ही आपको सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे वो चर्च है और उनका नाम क्या है और क्या हिस्ट्री है उनकी। ये दीदी आ गई है पीछे और आगे दूसरे जो लोग हैं वो जा रहे थे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे ओल्ड गोवा में और सामने आपको दिख रहा है बासिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये सबसे पुराना चर्च है गोवा का। यहाँ आसपास का एरिया आप देख सकते हो कि ये जो चर्च है ये 400 साल पुराना है। इसमें जो सेंट फ्रांसिस को थे उनकी सभी चीज़ यहाँ पे रखी गई है और हर
दशक में उसको निकाला जाता है और उसकी पूजा की जाती है और यहाँ जीसस की पूजा की जाती है। तो यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ आपको सामने वो बाहर की ओर से मैं पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। और सामने की ओर में एक दूसरा भी चर्च है, वहाँ भी हम जाएंगे। बट यहाँ से फ्रंट से आप ये पहले जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का जो चर्च है उसका व्यू देख लीजिए, फिर बाद में मैं आपको अंदर तो लेके जाने ही वाला हूँ। और ये आपको इमारत देख के ही पता चल जाता होगा कि बहुत ही पुरानी इमारत रही होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो चर्च है वो करीबन 400 साल पहले बनाया गया था, जो पोर्टुगीज़ जब गोवा में राज करते थे उस समय में। और उसके बाद में यहाँ पे ये चलता ही जा रहा है। अभी हम गए थे तब आपको जो सामने वाला चर्च है वहाँ पे कुछ आंदोलनकारी भी हमें दिखाई दिए गए थे। क्योंकि यहाँ पे जो ये चर्च है उसकी इमारत अब धीरे धीरे से उसमें क्षति आ रही है। तो उसको सही करवाने के लिए वो गवर्नमेंट से आंदोलन कर रहा है कि इसको संभाला जाए और सही किया जाए। इसके इमारत में जो टूट रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है वो सही किया जाए। तो अब हम चलो चलते हैं अंदर की ओर में। तो ये गेट से हमने अंदर एंट्री ले ली है और यहाँ से आप चर्च देख रहे होंगे, बहुत ही भीड़ है अंदर। और अंदर जाने के लिए सब कोई जो भी आता है वो देखने जाता है और अजूबा ही रह जाता है, क्योंकि इसकी इमारत अंदर से भी इतनी बहुत ही अच्छी है और इतनी कारीगर और कलाकृतियाँ अंदर है कि जिसको देख के आप बहुत ही चकित हो जाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो चर्च है उसके साइड में से हम अंदर जा रहे हैं। बीच में बैठने की जगह है और सामने जो जीसस है, जीसस की जो प्रतिमा रहती है वो है सामने। तो बस ऐसे ही ये चर्च का पूरी इमारत है और यहाँ से अंदर जाया जाता है और देखा जाता है कि कैसा है ये चर्च अंदर से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए और एंजॉय करिए। बैठने की जगह आपको दिख रही है और साथ में रेलिंग लगाई गई थी जहां से हम निकल सकते हैं वही। और यहाँ ऊपर की ओर का मैंने पूरा दृश्य आपको दिखाया है कि जिससे आप देख पाओ कि कैसा है ये चर्च। और यहाँ पे आपको मदर मैरी दिख रही होंगी। तो बस ये इस टाइप का ही चर्च है। सामने आपको जीसस दिख रहे हैं और अब हम बाहर निकल चुके हैं तो सामने आपको एक कैथेड्रल चर्च का पूरा व्यू दिख रहा होगा। तो बस ये हमने जो गोवा का ओल्ड चर्च था वो ख़त्म करके अब सामने हम जाने वाले हैं कैथेड्रल चर्च में। तो यहाँ से हम चलो चलते हैं। ये जो कैथेड्रल चर्च और सामने जो बॉम चर्च था उसको बीच में एक सड़क निकलती है। तो जो सामने आपको दिख रही है तो वहाँ से हम निकलेंगे और सामने की ओर में जो चर्च है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे दो इमारतें हैं, एक चर्च है और दूसरा म्यूज़ियम है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस अब ये रोड क्रॉस करके हम उस साइड जा रहे हैं और वहाँ पे क्या है कैसा है वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये टूरिस्ट भी आपको दिख रहे होंगे। गोवा में ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं ये सब देखने के लिए, चर्च और बीचेस और उस पे लुत्फ़ उठाने के लिए सब कोई आता है। तो चलो हम भी जाते हैं और उनके साथ में मज़े करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पे हम आगे निकलते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनकी ये साइट है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की साइट है। ये जो चर्च है वो कैथेड्रल चर्च और इसमें हम जा रहे हैं। यहाँ सामने आपको दिख रहा है वो कैथेड्रल चर्च है और उसके साइड वाली जो इमारत है वो इमारत में म्यूज़ियम है, जिस पे जो सेंट फ्रांसिस्को थे उनका पूरा जो अलग अलग चीज़ें थी वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी गई है और जीसस के जो लगती चीज़ें थी वो भी वहाँ पे रखी गई है। तो पहले हम चर्च की ओर में चलते हैं और उसके बाद में म्यूज़ियम की ओर जाएंगे। तो ये चर्च की ओर जाने वाला रास्ता है जहाँ पे ये सब टूरिस्ट भी जा रहे हैं।
यहाँ पे हम आ गए तो सामने एक बोर्ड दिख रहा है आपको। उस बोर्ड में लिखा है कि क्या पहन के आप जा सकते हो अंदर और क्या उसके अंदर नहीं पहनना चाहिए। तो हम अंदर जाने वाले थे पर वहाँ पे हमको मना कर दिया, तो इसीलिए हम निकल गए वहाँ से। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अघोड़ा की ओर। अघोड़ा फोर्ट है उस और हम जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा, जिससे अघोड़ा फोर्ट का भी पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ता है वो ओल्ड गोवा से निकल के हम पहले जाएंगे, ओल्ड पणजी से निकल के हम पणजी की ओर जा रहे हैं और उसके बाद में हम निकलेंगे अघोड़ा फोर्ट की ओर। तो यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा ये पूरा समुंदर किनारा है जो एक ओर से दूसरी ओर बिछा हुआ है। इस पे ही जो हमने अगले वाले वीडियो में आपको दिखाया था अटल केबल ब्रिज, वो इस पे ही बिछा हुआ है। सामने आपको दिख रहा होगा वो जो अटल ब्रिज है वो। अब हम उसके ये जो है उसके साथ में चल रहे हैं, समुंदर किनारे के साथ में हम चल रहे हैं। और आगे जाके यहाँ से हम जो अघोड़ा फोर्ट और अघोड़ा बीच है उस साइड में जाने वाले हैं। तो ये हमारी जर्नी शुरू हो गई है ओल्ड गोवा से। अब धीरे धीरे करके हम अघोड़ा फोर्ट की ओर जाएंगे और उसके बाद में हम अपने घर की ओर जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। ये सामने आपको अटल केबल ब्रिज भी दिख रहा है जो ओल्ड गोवा को, जो पणजी है, पणजी को बाईपास करके नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा के साथ में कनेक्ट करता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ में और एंजॉय करिए। तो हमारा गोवा का सफ़र तो बहुत ही सुहाना हुआ जा रहा है, और आपका सफ़र कैसा हुआ जा रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे साथ में आपका गोवा का सफ़र है वो गोवा का सफ़र कैसा चल रहा है। और आगे आप कौन सी जगह का सफ़र आप हमारे साथ में देखना चाहोगे वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे हम वो जगह के बारे में खुद जान सके और वहाँ पे जाके आपको उस जगह का पूरा डिटेल बता सके और उस जगह को एक्सप्लोर सही तरीके से एक्सप्लोर कर सके। तो और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे घूमने का या घूमने वाले वीडियोस या व्लॉग देखने का मन करता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा।